करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हटाने की प्रक्रिया, उस पर बात करते हैं। शॉर्ट में सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 124(4) है और जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 है। उसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया के लिए दो कारण होने जरूरी चाहिए। एक तो दुराचार होता है और एक होता है उनके ऊपर कोई दुराचार और एक अक्षमता, मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। दो कारण से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सबसे पहले प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, तो किसी भी जज को हटाने से पहले 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ता है कि हाँ भाई आपके खिलाफ ऐसा आरोप लेके आ रहे हैं। और वो किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा में यदि प्रस्ताव आता है तो राज्यसभा के 50 सदस्य राज्यसभा के सभापति के पास साइन करके वो प्रस्ताव लेके आएंगे। यदि लोकसभा में प्रस्ताव आ रहा है तो लोकसभा के 100 सदस्य हैं, वो उस प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर के पास लेके जाएंगे। अब स्पीकर के पास पावर क्या होती है, स्पीकर क्या करेगा, उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर सकता है, उस प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया तो वो प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गया तो फिर स्पीकर के पास या सभापति के पास पावर ही होती है कि वो एक जज के इंक्वायरी की कमेटी बैठाएगा, इंक्वायरी कमेटी का गठन करेगा। उस इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज होता है, एक किसी भी हाई कोर्ट का एक सीजे होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और एक कानूनविद होता है। तो 3 सदस्यों की कमेटी बैठती है। वो कमेटी क्या करती है, उस मामले पर जाँच करती है। यदि कमेटी के तहत आरोप सिद्ध हो गए तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना यही रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में माना कि कमेटी ने आरोप सिद्ध कर लिए। आरोप सिद्ध होने के बाद में क्या हुआ, आरोप सिद्ध होने के बाद में वो आगे प्रस्ताव बढ़ेगा। जैसे राज्यसभा में है तो राज्यसभा में उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए क्या जरूरी है, वोटिंग भी बहुत डिफिकल्ट है। क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत प्लस उस दिन मतदान हो रहा है, उस मतदान का 2/3 बहुमत जरूरी है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी और मतदान के लिए इफेक्टिव स्पेशल मेजोरिटी आवश्यक है। तो ये प्रक्रिया एक सदन से यदि पास हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा। अब आप कह दोगे सर कि एक सदन से पास नहीं हुआ तो पहले सदन में ही रुक गया, तो ये प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। अगले सदन में गया, हाँ दूसरे सदन में, जैसे लोकसभा में गया, तो लोकसभा में जाने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोकसभा में पास हो। तो दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसके खिलाफ क्या करेंगे, रिमूवल ऑर्डर जारी करेंगे। तो ये कितनी कठिन प्रक्रिया है। इसीलिए भारत में आज तक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया गया, क्योंकि सबसे पहले नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद में स्पीकर या सभापति उसके पास पावर होती है, वो रिजेक्ट कर सकता है। वहाँ से भी आगे प्रूव हो गया तो उसके बाद में किसी भी सदन में वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया है। 4-4, 5-5 स्टेप हैं इसमें, कि किसी भी स्टेप में रद्द हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता है। अब देखो 1993 में पहली बार जो वी रामास्वामी केस था, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के ये जज थे, इन पे वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था और ये पहली बार आया था। उस टाइम कांग्रेस ने लोकसभा में बाइकआउट कर दिया, इस वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आपने एक सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उनका भी केस देखा होगा, और उसमें भी उनको नहीं हटाया गया क्योंकि वो इंक्वायरी बैठी और उसके बाद में जज ने क्या दिया, इस्तीफा दिया। एक पीटी दिनाकरन केस भी था 2010 का, और उस केस में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 2018 में आपने देखा होगा जज दीपक मिश्रा, जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव आया था, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको जो राज्यसभा के सभापति थे उस टाइम भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से वो प्रस्ताव भी वहीं चला गया। तो ये देख सकते हो इतनी कठिन प्रक्रिया है। ये भारत की न्यायपालिका की सुनिश्चितता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इतनी कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। इसीलिए आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया और भारत की न्यायपालिका एक संविधान के संरक्षक के रूप में इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। धन्यवाद।